नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पितरपक्ष जो कि लग रहा है, जो कि 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर को है। तो इस बीच में पितरपक्ष में हमें भूल कर भी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलतियाँ हमें एकदम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो पितरों की आत्मा है वो नाराज हो जाएगी। तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, श्राद्ध में हमें पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो रुष्ट हो जाएं। पितरपक्ष में सनातन धर्म के लोग अपने पितरों की पूजा अर्चना और पिंडदान करते हैं। इस बार पितरपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण किए जाते हैं। इसलिए इस पूजा को विधि पूर्वक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिंडदान की पूजा में किसी भी तरह की लापरवाही से पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए इसको करते समय कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितरपक्ष के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा बिना किसी गलती के पूरी हो सके। तो सबसे पहली चीज़ है, श्राद्ध कर्म के दौरान भूल कर भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार पितरपक्ष में लोहे के बर्तन के प्रयोग करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दें, पितरों के लिए अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो वो लोहे के बर्तन में ना बनाएं, लोहे के बर्तनों में खाना ना बनाएं। इससे जो है घर पे आपके अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पितरपक्ष में लोहे के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु के बने बर्तनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लोहे के बर्तनों से आप परहेज करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि पितरपक्ष के लिए, पितरों के लिए श्राद्ध कर्म अगर आप कर रहे हैं तो उस दिन शरीर पर तेल का प्रयोग ना करें और ना ही पान खाएं। ठीक है, जिस दिन भी आप तर्पण करना है, आपको तिथि है, जिस दिन आप तिथि वाली पूजा करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो उस दिन आपको अपने शरीर में नहाने के बाद तेल नहीं लगाना है और पान नहीं खाना है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके साथ ही दूसरे के घर का खाना पितरपक्ष में वर्जित बताया गया है। आप किसी और के घर का भी खाना पितरपक्ष में न खाएं। ब्राह्मण लोग तो खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी जो भी पितरपक्ष में श्राद्ध कर रहा है वो किसी और के घर का खाना न खाएं। और इत्र का प्रयोग, इत्र मतलब सेंट जिसको बोलते हैं, परफ्यूम बोलते हैं, उसका प्रयोग भी पितरपक्ष में करना वर्जित माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पितरपक्ष में पूर्वजों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा की जाती है। इसलिए इस दौरान परिवार में एक तरह के शोकाकुल का माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो अशुभ मानी जाती है। तो कोई भी नया वस्त्र ना खरीदें, घर में कोई भी नया सामान खरीद के न लाएं। खाने पीने के अलावा अगर आप नए वस्त्र हैं, नए जूते चप्पल हो गए, नई गाड़ी हो गई, नई कार हो गई, नया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, तो वो आप उसको अवॉइड करें, उससे आप पितरपक्ष के दौरान घर पर ना लाएं। उसके बाद मैं अगली चीज़ बताने जा रही हूँ कि पितरपक्ष के दौरान भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति को भोजन कराए नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई आपके भिखारी कोई दरवाजे पे आता है तो उससे भोजन ज़रूर कराएं। बिना भोजन कराए उसे नहीं जाने देना चाहिए। कोई गरीब आता है तो उसे भोजन ज़रूर कराएं। इसके साथ ही पशु पक्षी में आप इन 5 लोगों को ज़रूर आप भोजन कराएं, जिसमें कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, कौवा और चींटी को आप खाना ज़रूर खिलाएं। उनका अपमान न करें। खास तौर पे जो कौवा होता है वो पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कौवे के रूप में पितर आते हैं और खाना खाते हैं, तो उनका अपमान न करें, उनका विशेष रूप से ध्यान दें और उन्हें भोजन जरूर कराएं। मान्यता के अनुसार पूर्वज इस दौरान किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं, तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि पुरुषों को क्या ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष में जो पुरुष अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो इन जो 15 दिनों में उन्हें अपने दाढ़ी शेविंग नहीं करनी है और बाल भी नहीं कटवाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी या बाल कटवाने से धन की हानि होती है। तो जो लोग
भी पितरपक्ष के दौरान अपनी शेविंग करते हैं तो उनके धन की हानि होती है, क्योंकि ये शोक का समय माना जाता है। तो आप जब पितरपक्ष समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद अपने बाल और दाढ़ी बनवा सकते हैं, लेकिन इस दौरान ना बनवाए तो अच्छा है, नहीं तो आपकी धन की हानि हो सकती है। तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें पितरपक्ष के दौरान ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पितरपक्ष में घर पर बनाए गए सात्विक भोजन से ही पितरों का भोग लगाना उत्तम माना गया है। ऐसा नहीं कि आप बाजार से मंगाकर पितरों को भोग लगा दें, तो इससे बचना चाहिए। अपने हाथों से बनाना चाहिए और विशेष रूप से जो पितरों को पसंद है वही भोजन बनाना चाहिए। और भोजन में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद है तो उस दिन पिंडदान करना चाहिए, तिथि के दिन पिंडदान करना चाहिए। अन्यथा पितरपक्ष में आखिरी दिन, अगर आपको तिथि याद नहीं है तो आप आखिरी दिन पिंडदान या तर्पण या पूजा विधि कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो पितरपक्ष के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो पितर होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। इसके अलावा आप पितरों को याद करें और उन्हें श्रद्धापूर्वक आप उनका पितरदान करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में अपने शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।